Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is or are the correct order of mobility? Option A, lithium ion less than sodium less than potassium. Option B, sodium less than magnesium 2 positive less than aluminium 3 positive. Option C, aluminium 3 positive less than magnesium 2 positive less than sodium positive. Option D, lithium positive greater than sodium positive greater than potassium positive. अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है दी ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ दीज आयंस। मोबिलिटी ऑफ दीज आयंस हमसे पूछा गया है, और मोबिलिटी ऑफ आयन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज ऑफ आयन। जितना आयन का साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो मोबिलिटी ऑफ आयंस होती है ये हमेशा जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर मीडियम के अंदर हमारे को मोबिलिटी ऑफ आयंस के बारे में बात करनी होती है। इफ एनी मीडियम इज नॉट गिवन तो हम मान के चलेंगे कि एक्वस मीडियम में हमें मोबिलिटी ऑफ आयंस को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो ये जो साइज ऑफ आयन है ये भी कौन सा होना चाहिए, साइज ऑफ आयन इन दी एक्वस मीडियम के अंदर। अगर अब हम बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दी साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन दी गैसियस फेज के अंदर तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा छोटा साइज, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होता है, सोडियम का साइज फिर आएगा, फिर लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है। दिस इज दी साइज इन दी गैस फेज के अंदर। लेकिन गैस फेज के अंदर जैसे ही हम इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो इसकी क्या देखने को मिलती है, सॉल्वेशन देखने को मिलती है, या हम उसको क्या कह सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस हमारे को देखने को मिलता है। एंड दिस हाइड्रेशन ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। जो जितना छोटा साइज का आयन होगा उसकी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि अब लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसको ज्यादा लेयर ऑफ वाटर क्या करेगी, आपस में सराउंड कर लेंगी। तो दीज आर ऑल लेयर ऑफ वाटर। और पोटेशियम जिसका साइज क्या है, पहले से ही बड़ा है, तो उसके केस में हमारे को कम पानी की लेयर्स देखने को मिलेगी। तो उसके केस में हाइड्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, लिथियम में हाइड्रेशन ज्यादा। तो अगर हम एक्वस मीडियम के अंदर साइज कंपेयर करेंगे तो लिथियम की क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा हो रही है, तो लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से एक्वस मीडियम में लिथियम आयन का साइज जो है वो क्या है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। साइज इन वाटर लिथियम का सबसे बड़ा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का। तो ये साइज का ऑर्डर हो गया है। तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने देखा दैट मोबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा तो उसकी मोबिलिटी सबसे कम, देन सोडियम, देन पोटेशियम हमारे को देखने को मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। सो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी और सी को अगर हम देखते हैं तो हमें कंपेयर किन तीन आयंस को करना है, यहाँ पे हमें कंपेयर करना है अब सोडियम आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। अब हमें पता है आयनिक मीडियम के अंदर, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्पीशीज कैसी स्पीशीज हो गई हैं, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती हैं उनमें जो आयनिक रेडियाई होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक रेडियाई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से। जितना ज्यादा चार्ज देखने को मिलेगा रेडियाई उतना छोटा हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ेगा, अगर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या करेगी, बढ़ेगी, और जिसकी वजह से हमारा जो आयनिक रेडिया है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम साइज के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम आयन का साइज होना चाहिए, और देन हमारे पास आना चाहिए सोडियम आयन का साइज। तो ये हमारे पास साइज है गैस फेज में दोबारा से।
ठीक है जी। तो अगर ये गैस फेज का साइज है तो एक्वस मीडियम में अभी हमने देखा था, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन का साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन क्या होगी, इसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगी। मैक्सिमम हाइड्रेशन हमारे को किस में देखने को मिलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम आयन का साइज छोटा है गैस फेज में तो उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। तो एक्वस मीडियम के अंदर अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रेशन एल्यूमिनियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। दिस इज साइज इन वाटर और एक्वस मीडियम के अंदर। तो अब मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा उसकी मोबिलिटी सबसे कम, फिर मैग्नीशियम आयन की मोबिलिटी आएगी, फिर सोडियम आयन की मोबिलिटी हो जाएगी। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।